हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आपका टॉपिक रहेगा मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब देखो बेसिकली मॉडलिंग कितने टाइप की होती है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, या दूसरे वे में अगर आप बात करो कि मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, मतलब कितने टाइप से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। सेकेंड वन इज ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। थर्ड वन इज स्टेट स्पेस मॉडल। ठीक है, तो ये तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम में। अब इसके बाद में, ठीक है, अगर आप पहली अप्रोच देखो, ठीक है, पहली अप्रोच इन द सेंस डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, कि ये क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ सर्किट। ठीक है, तो कंसीडर अ सर्किट। कंसीडर अ सर्किट। ठीक है, एक सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें आर लगा हुआ है, एल एंड ये कैपेसिटर सी। ठीक है, इसका इनपुट वी ऑफ आई और आउटपुट वी नॉट। ठीक है, ये है आर, ये है एल और ये है सी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, यहाँ पे जो रजिस्टेंस लगा हुआ है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू आई ऑफ आर, आई इंटू आर। ठीक है, वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस में आपको जो वोल्टेज नज़र आ रहा है, ठीक है, वो है वी नॉट। ठीक है, वो है वी नॉट। लेकिन सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू इसमें, कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, आई इक्वल टू सी ऑफ डी वी नॉट बाय डी टी। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से आप वी नॉट की वैल्यू इजीली बता सकते हो, क्या होगा। ठीक है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया वी नॉट का। ठीक है, अब इसके बाद में इसको एक्सपांड करते हैं इसमें के लगा के। ठीक है, तो अप्लाई के। अब आप देखोगे, ठीक है, जब आप के लगाओगे इसमें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अप्लाई के। ठीक है, आप के का यूज़ कर रहे हो, के लगा रहे हो, तो ये हो गया वी ऑफ आई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, प्लस वी नॉट। ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नॉट है। वी ऑफ आई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्लेस करना है जो आई दिया हुआ है, और आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वहाँ से आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू सी, आर इंटू सी डी वी नॉट बाई डी टी। ठीक है, प्लस एल सी डी स्क्वायर वी नॉट बाय डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ वी नॉट। ठीक है, अब इसको और इजी वे में लिख देते हैं, क्या होगा, डी स्क्वायर वी नॉट बाई डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, एल सी से डिवाइड करना है, तो जब इस टर्म को आप एल सी से डिवाइड करोगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर बाय एल। आर बाय एल क्या हो गया, डी वी नॉट बाय डी टी प्लस ऑफ 1/LC
इंटू वी नॉट इक्वल टू क्या चलेगा साथ में, वी ऑफ आई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है, ये जो इक्वेशन आपने जो डेराइव किया है, ठीक है, ये कौन सी अप्रोच से हुआ है सॉल्व, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल से। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल से। ठीक है, तो इस अप्रोच को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। ठीक है, सेकेंड अप्रोच आपके पास आती है ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो इक्वेशन, इसको ए नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करो। लेट अस अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन ए। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये डबल डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर वी नॉट एस प्लस आर बाय एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साथ में एस इंटू वी नॉट एस प्लस वी नॉट एस डिवाइड बाय एल सी इक्वल टू वी आई ऑफ एस बाय एल सी, साथ में यहाँ पे एल सी भी रहेगा। ठीक है, वी आई बाय एल सी। ठीक है, अब आपको देखो ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल की अप्रोच क्या बोलती है कि आपके पास में वी नॉट आउटपुट बाय इनपुट का फॉर्म होना चाहिए, वी नॉट एस बाय वी आई एस, ये आपको निकालना है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आउटपुट बाय इनपुट को। तो क्या क्या हो गया, वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इक्वल टू, ठीक है, 1 बाय एल सी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा तो यही वाला इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस आर बाय एल इंटू एस प्लस 1 अपॉन एल सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ये है आपकी ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल की अप्रोच। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल अप्रोच है। बाय यूजिंग दिस आप यहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, अब देखो कंट्रोल सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होंगे। ठीक है, सबसे पहला तो होगा मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम भी कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम, मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होगा मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, ट्रांसलेशन सिस्टम का मतलब है लीनियर फॉर्म में। ठीक है, जो आपका जो मोशन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा। ठीक है, और मैकेनिकल रोटेशनल में क्या होगा कि आपका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़ रखे हैं, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में अपन और आगे डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल ट्रांसलेशन सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल रोटेशनल क्या होता है, सीरीज़ पैरेलल का बेसिक फंडा आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सीरीज़ में क्या करेंगे, जो आर एल सी होगा, आर एल और ये जो सी लगा हुआ है आई वी आई। ठीक है, और पैरेलल में क्या होगा, ठीक है, करंट सोर्स आर एल सी। ठीक है, आर एल
सी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।